नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूटी साइंस पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे वोकैब एक्सप्रेस का डे 16 रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रुक नहीं रही है ये वोकैब एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस दौड़ती जा रही है, भागती जा रही है। अगर आप बीच में से इस पे बैठे हैं 14वीं क्लास से, 13वीं क्लास से, 9वीं क्लास से, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आप 1 से लेकर के 14 तक, 16 तक सारी की सारी कवर करके रखें, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर आप कहोगे थैंक यू भैया इतना बढ़िया सीरीज लाने के लिए। फिलहाल आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए केजीएस सीयूटी साइंस के, क्योंकि वहां पर मैं काफी एक्टिव रहता हूं। आप लोगों को चाहे इमोशनली मजबूती देनी हो, चाहे आपको मोटिवेट करना हो, चाहे आपको इंग्लिश को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ समझाते रहना हो, सिखाते रहना हो, मैं वहां पर लगातार काम कर रहा होता हूं। आप यहां पर देखिए, ये दिसंबर 9 है ना, आपको आज देखने को मिल रहा है। कल की ही क्लास में, कल की ही तारीख में मैंने यहां पर भैया इस तरीके के कार्ड, बेटा 950 रुपए के मैंने ऐसे कार्ड खरीदे हैं, लगभग 300-400, जो मैं रोज रोज एक एक देता रहूंगा, जिससे आपको वोकैब याद होगी, और वो भी निमोनिक्स के थ्रू, है ना, आपको याद हो जाएगी। मजाक मजाक। देखो लिखा क्या है, नोविस। नोविस एक नाउन है, एक ऐसा पर्सन हु इज न्यू टू अ जॉब, एक ऐसा व्यक्ति जो एक जॉब में नया नया है ना, सिचुएशन में नया नया है, लैक्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग ट्रेनी भी बोलते हैं, है ना। यहां पर देखो बिगिनर और न्यू कमर लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम बोल देते हैं टाइरो, TYRO, टाइरो। ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग रूकी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रूकी। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, द न्यू नॉवेल वॉज अ नोविस एट द बुक स्टोर। जो नई नॉवेल है ये वाली, ये नोविस है बुक स्टोर पर। नोविस मतलब नई नई है, नौसिखिया है। नोविस नौसिखिया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। एंड डिडंट नो हाउ टू स्टैंड अप स्ट्रेट, और इसको नहीं पता है कैसे सही से खड़ा होना है कस्टमर्स के लिए। तो ये जो नई वाली नॉवेल है नोविस है। देखो लिख करके मैसेज लिखा है भैया, लो जी तुम लोग के लिए रोज एक कार्ड शेयर करूंगा और तुम लोग रोज याद करते रहो। बहुत शानदार निमोनिक ट्रिक्स है। निमोनिक स्पेलिंग गलत है, एम लगा होना चाहिए था। आसानी से याद हो जाएगी वो कैब। साथ के साथ हम होंगे कामयाब एक दिन, तब तक घिसते रहो खुद को, जब तक खुद को, क्योंकि तुम ही खुद के जीनी। और ये भेजा मैसेज कब है बेटा? रात के 12:55 पर। यानी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, आपके लिए लगातार मैं एक्टिव हूं। अगर आप इस मेहनत को देख पा रहे हैं, इस लगन को, इस शिद्दत को देख पा रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी शिद्दत दिखाइए, लगिए, मेहनत करिए, फॉर श्योर कामयाब होंगे। चलिए, अभी हम लोग बेटा कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ रहे थे। आज की क्लास में और कल की क्लास में भी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिलेंगे। फिर वोकैब एक्सप्रेस 18 से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलना शुरू होंगे, क्योंकि मैं अलग अलग चीजें पढ़ाता हूं। तो मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो 3 दिन में पढ़ा दिए। वोकैब एक्सप्रेस 15 जो थी, है ना, आज आपकी कौन सी है? वोकैब एक्सप्रेस 16। तो वोकैब एक्सप्रेस 15 में मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाए थे, और 17 में भी मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाऊंगा। इन 3 क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है मोमेंट्री, और दूसरा वर्ड हमारे पास है मोमेंटस। बहुत ज्यादा इरिटेट, बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान करता है। मोमेंट्री का मतलब क्या है? मोमेंट्री का मतलब है क्षणिक, है ना, कोई चीज जो थोड़ी देर के लिए होती है, अस्थाई, उसको बोलते हैं मोमेंट्री। ऑल जॉयज आर मोमेंट्री, जितनी भी खुशियां हैं वो सबकी सब क्या है? क्षणिक है, अस्थाई है। मोमेंटस का मतलब क्या है? गौरवशाली या फिर महत्वपूर्ण। द डांडी मार्च ऑफ गांधी जी वॉज अ मोमेंटस ओकेजन। तो मोमेंटस का मतलब क्या भैया? मोमेंटस का ओकेजन है समथिंग मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस। ठीक है, समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आप याद रखिएगा, मोमेंट्री का मतलब क्षणिक है। मोमेंट्री किससे बना है भैया? मोमेंट्री एक्चुअल में मूवमेंट से बना है। मूवमेंट का मतलब क्षण, ये मोमेंटस है। तो मोमेंटस का मतलब क्या? महत्वपूर्ण, है ना। दिस वॉज द मोमेंटस डिसीजन। मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक बेहतरीन डिसीजन निकाला, तो मैं बोलूंगा कि यार ये बहुत अच्छा। जैसे ट्रिपल तलाक डिसीजन वॉज अ मोमेंटस डिसीजन, है ना, वो क्या था भैया? गौरवशाली और महत्वपूर्ण डिसीजन था। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल और ऑफिशियस। ऑफिशियल सभी जानते हैं भैया, मैं ऑफिशियल काम से बाहर जा रहा हूं, यानी कि किसी भैया कंपनी के काम से, अपने औपचारिक काम से, अपने आधिकारिक काम से जा रहा हूं। ही हैज गॉन टू लखनऊ इन कनेक्शन विद हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के चलते कोई व्यक्ति अगर कहीं गया है तो उसे बोलेंगे ऑफिशियल, आधिकारिक। ऑफिशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब है दस्तंदाज, है ना, हस्तक्षेप करने वाला। कुछ लोग होते हैं जो फालतू में अपनी नाक अड़ाते हैं, हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं। अरे अपना काम करो भाई। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियस बिहेवियर, है ना। तो ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स आर जनरली लाइक्ड बाय बॉस।
अक्सर कुछ ऐसे बॉस होते हैं, है ना, जो ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स को पसंद करते हैं, जो हस्तक्षेप करें, है ना, are generally liked by the boss. Officious behavior, I do not like officious behavior of students when I am teaching. मुझे अपने स्टूडेंट्स का हस्तक्षेप करने वाला, फालतू में उंगली घुसेने वाला, फालतू की बातें करने वाला बिहेवियर पसंद नहीं आता। तो ऑफिशियस का मतलब हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना। जब आप कोई काम कर रहे हो और कोई दखलंदाजी करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑफिशियस बिहेवियर, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, आई डोंट वांट एनीवन डूइंग ऑफिशियस इंट्रूजन इन माय वर्क, ठीक है। तो ऑफिशियल, आधिकारिक, मोमेंटस, ये दो इंपॉर्टेंट। मोमेंटरी याद रहेगा, क्षणिक, मोमेंटस गौरवशाली या फिर महत्वपूर्ण, ऑफिशियस का मतलब हस्तक्षेप करने वाला। अब आगे देखते हैं परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना। हमें क्या पता है? हमें प्रोसिक्यूट पता है, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे वकीलों को सुना होगा, भैया प्रोसिक्यूटर कहां है आपके? प्रोसिक्यूटर अब आने वाले हैं। तो प्रोसिक्यूट करने वाला कौन हो गया भैया? जो अभियोग चलाए, जो आरोप डाले। तो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट। तो आरोप डालने वाला, अभियोग चलाना यानी कि किसी पर आरोप लगाना कि भैया इसने फलाने ने ऐसा काम किया है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट करना, अभियोग चलाना। तो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, उसे प्रोसिक्यूट किया गया है थेफ्ट कमिट करने के लिए, चोरी करने के लिए, ठीक है। और परसिक्यूट, अंतर कितना है? यहां प्रोसिक्यूट है, यहां पर परसिक्यूट है। ये SECUTE सेम है, सिक्यूट दोनों में, एक में परसिक्यूट, इसमें प्रोसिक्यूट है ना। तो प्रोसिक्यूट का मतलब है अभियोग चलाना, किसी पर ये कहना कि आपने ये वाला क्राइम किया, और परसिक्यूट का मतलब अत्याचार करना। हिटलर परसिक्यूटेड द ज्यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर ने क्या किया? परसिक्यूट किया, अत्याचार किया था ज्यूज पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। प्रे की दो स्पेलिंग है, PRAY प्रार्थना करना होता है, और PREY का मतलब होता है शिकार। द लॉयन गोज आउट ऑफ इट्स केव इन सर्च ऑफ प्रे, PREY। तो ये सिंपल है, ये आप लोगों ने बचपन से भी पढ़ा होगा। आगे आते हैं, PRAY प्रे और PREY प्रे दिखा दिया। प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब बड़ा अच्छा है। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है भैया? निर्धारित करना, है ना। द बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एज अ सप्लीमेंट रीडर। प्रेस्क्राइब का, स्क्राइब का मतलब क्या होता है? SCRIBE, SCRIBE का मतलब होता है लिखना, है ना। स्क्राइब का मतलब क्या होता है? लिखना, बोलते नहीं स्क्रिप्चर। आगे प्रोस्क्राइब, मैनी पेट्रियोटिक बुक्स वर प्रोस्क्राइब्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। और प्रोस्क्राइब का मतलब है निषिद्ध करना। तो हमारा जो डॉक्टर होता है हमको प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन। तो माय डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड दीज मेडिसिन टू मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवाएं प्रेस्क्राइब करी हैं, मुझे सलाह दी हैं, मुझे निर्धारित करी हैं, ठीक है ना। तो माय डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? हमारा पर्चा लिखने का काम क्या? प्रेस्क्राइब करता है। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या है? प्रोस्क्राइब का मतलब है निषिद्ध करना, किसी चीज को मना करना। क्या मना करना? बैन करना। तो प्रोस्क्राइब को आप ये भी लिख सकते हो भैया, बैन। मैनी पैट्रियोटिक बुक्स वर प्रोस्क्राइब्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। आगे आते हैं, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग अलग है। तो PRESIDENT का मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रेसिडेंट PRECEDENT का मतलब क्या है? पूर्व उदाहरण या फिर पूर्ण निर्णय, है ना, है ना, प्रेसिडेंट। तो अ गुड लॉयर कलेक्ट्स प्रेसिडेंट्स एंड पुट्स देम बिफोर द जज। जो अच्छा लॉयर होता है वो प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या? पूर्व निर्णय। ऐसे निर्णय पहले जो लिए जा चुके हैं उनको सामने रखता है, पहले के उदाहरण, उनको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलर सभी को पता है, दैट कि आदित्य भैया इज अ पॉपुलर टीचर, या नहीं है तो आदित्य भैया विल बी अ पॉपुलर टीचर, आप लोगों की दुआ से और मेहनत से। पॉपुलस का मतलब क्या है? पॉपुलस का मतलब होता है घनी आबादी वाला। ये पॉपुलेशन से बना है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है उसे हम पॉपुलस बोलेंगे। दिस एरिया इज वेरी पॉपुलस, देयर आर मेनी सिटीजन्स हु लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि हम बोले कि कहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है ना, जनसंख्या घनत्व। जैसे दिल्ली हो गया, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, यहां पर बहुत लोग हैं, नौकरी करने आए हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इन्हें क्या बोलेंगे? दीज आर पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। पॉपुलस। रेज, 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 ये वाला रेज है, ये वाला रेज है, ये वाला रेज है, रेज। ये ज, इसको लिखेंगे रेज, रेज, ये भी रेज, और ये वाला हो जाएगा रेज। तो रेज का मतलब उन्नत करना, ऊपर उठाना। एवरीबडी शुड ट्राई टू रेज हिज सोशल स्टेटस इन लाइफ। हर किसी को अपनी सोशल स्टेटस को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। रेज, ढहाना। द बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड ड्यूरिंग द राइट। बिल्डिंग को ढा दिया गया था, रेज कर दिया गया था। और RAGE, रेज का मतलब है क्रोध या फिर रोष। इन रेज ही स्टैब्ड हिज एनिमी। गुस्से में उसने अपने एनिमी को क्या कर दिया? स्टैब कर दिया, मार दिया,
ठीक है ना। तो रेज का मतलब क्या है, क्रोध, है ना। मैनी पीपल कमिट क्राइम्स इन रेज, है ना। मैनी पीपल स्टार्ट अब्यूजिंग इन रेज, काफी सारे लोग होते हैं जो भैया गाली देना शुरू कर देते हैं गुस्से में। वेकेशन, वेकेशन का क्या मतलब, वेकेशन का मतलब है अवकाश, कि अब तो भैया हम समर वेकेशन पर जाएंगे। वोकेशन, वोकेशन का मतलब है व्यवसाय। अभी जो एनईपी 2020 आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बोला गया था कि अब वोकेशनल, इस पर भैया वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, जो कि हुआ नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे भैया लोग बाद में चल के व्यवसाय कर सकें, अपना काम कर सकें, है ना, मेहनताना कमा सकें, कुछ कमाई कर सकें, ऐसी नॉलेज दी जाएगी, वोकेशनल। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है यथार्थ या फिर वास्तविक, है ना। तो इट वॉज अ वर्चुअल डिफीट, है ना। वर्चुअल मीटिंग भी होती है ना, वर्चुअल मीटिंग एक होती है आमने सामने वाली मीटिंग, एक होती है वर्चुअल मीटिंग। इट वॉज अ वर्चुअल डिफीट दो इट वॉज नॉट फॉर्मली अनाउंस्ड, है ना। ये वास्तविकता में हार थी, भले हम उसे अनाउंस नहीं कर रहे। फिर आगे वर्ड क्या है भैया, वर्टुअस। वर्टुअस का मतलब क्या है, वर्चुअस, ये वर्चुअस वर्चू से बना है। वर्चू का मतलब होता है भैया अच्छे गुण, तो वर्चुअस यानी कि पवित्र, सचरित्र, सदाचारी। तो ही इज वर्चुअस एंड सो ही लाइक्ड बाय ऑल, वो एक वर्चुअस व्यक्ति है। आई हैव गॉट अ वर्चुअस डॉटर, मैं एक बहुत ही सदाचारी, सचरित्र और पवित्र बेटी प्राप्त कर पाया भगवान की कृपा से। तो ही इज या शी इज वर्चुअस, सो शी इज लाइक्ड बाय ऑल, इसलिए उसे सब कोई पसंद करता है। वेव, WAIVE, वेव, इसका मतलब होता है दावा छोड़ देना, अस्वीकार करना किसी चीज को, है ना भैया मैं अस्वीकार करता हूं। तो आई वेव माई रिक्वेस्ट, मैं अपनी रिक्वेस्ट को स्वीकार करता हूं, मुझे नहीं कराना, है ना। तो ही हैज वेव्ड हिज क्लेम्स ओवर द प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी से अपने क्लेम को वेव कर दिया है। और WAVE, वेव का मतलब क्या है, WAVE वेव का मतलब है लहर। द सी इज फुल ऑफ हाई वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो समुद्र है भैया वो पूरी तरीके से लहरों से भर चुका है ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है ना। रेक, रेक का मतलब क्या है, WREC के रेक, रेक का मतलब क्षीण होना। और WREA के रेक का मतलब बदला लेना। बड़ा अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखिएगा स्पेलिंग। WRECK का मतलब क्षीण होना। तो ऑल हिज होप्स वर रेक्ड व्हेन ही फेल्ड इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उसकी जितनी भी उम्मीदें थी सबकी सब क्या हो गई, रेक हो गई, छीड़ हो गई, खत्म हो गई, जब वो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में क्या हुआ, फेल हो गया। तो WREC के रेक का मतलब क्षीण होना है। WREA के रेक का मतलब क्या है, बदला लेना। तो वी मस्ट नॉट रिक वेंजेंस अननेसेसरली, हमें भैया वेंजेंस, बदला नहीं लेना चाहिए अनायास रूप से, अनायास रूप से बदला नहीं लेना है, बदला लेना है समझदारी के साथ, रिवेंज को बोलते हैं। आगे आते हैं, विलिंग, विलिंग सभी जानते हैं, आई एम विलिंग टू टीच यू, आर यू विलिंग टू लर्न, मैं तो आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्या आप पढ़ना चाहते हो, तो ये विलिंग का मतलब हो गया। विलिंग का मतलब क्या होता है, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, दैट यू वांट टू डू समथिंग। और एक होता है अनविलिंग, अनविलिंग क्या हो गया भैया, जो आप नहीं करना चाहते हो अनविलिंग हो गया, तो भैया हमें काम नहीं करना, आई एम अनविलिंग टू डू सो। लेकिन विलफुल, ही इज द विलफुल स्टूडेंट, दैट्स व्हाई नो वन लाइक्स हिम। विलफुल का मतलब है हठधर्मी, हठी। मोहन इज वेरी विलफुल बाय नेचर एंड सो ही इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। मोहन बहुत हठी है, बहुत जिद्दी है, पहले उसको बैटिंग करने ना दो तो बैट लेके चला जाता घर, ठीक है, फील्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ बैटिंग करने आएगा। तो विलिंग इच्छुक सिंपल है। विलफुल याद रखिएगा, हठी या फिर हठधर्मी को हम विलफुल बोलते हैं, है ना। देयर आर मेनी पीपल हु थिंक that their willful behavior will reap them some good success, some good opportunities। ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर अगर हठ धर्मिता हठी है तो कुछ होगा, नहीं। WAIT वेट मतलब दीक्षा करना, और WEIGST वेट का मतलब भार, ये सभी को आता है। इंसाइट, INCI इंसाइट का मतलब है भैया CIT उकसाना, भड़काना। तो वी हैव सीन मैनी political parties incite people against other political parties, so I do not like him inciting the workers of rebel, है ना। हमें नहीं पसंद है like him inciting, incite मतलब उकसाना, the workers of rebel। incite, INSIGST का मतलब अंतर्दृष्टि। using his insight सरदार पटेल merged the states in India, वो अपनी इंसाइट का यूज करके, अपनी अंतर्दृष्टि का यूज करके सरदार पटेल ने भैया स्टेट्स को मर्ज कर लिया। डिफाई, तो INCITE का मतलब है भैया उकसाना, और INSIGST का मतलब क्या है भैया, अंतर्दृष्टि, है ना, आपकी समझ, उसको इनसाइड बोल रहे हैं। डिफाई मतलब उपेक्षा करना, अवज्ञा करना। यू मस्ट डिफाई द ऑर्डर फ्रॉम योर फॉर योर गुड, यू मस्ट डिफाई हिज ऑर्डर, है ना। यू शुड नॉट डिफाई योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ योर टीचर्स, अपने टीचर्स के, अपने माता पिता के ऑर्डर्स को डिफाई नहीं करना चाहिए। डिफाई, DEIFI देवता बनाना। सम पीपल हैव डिफाइड गौतम बुद्धा,
बहुत सारे लोगों ने भैया गौतम बुद्धा को देवता बना दिया, देवता के तरीके मानते हैं, तो डिफाइड। HOARD होल्ड का मतलब क्या है? संचय करना। HOARD होल्ड का मतलब है संचय करना। होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इज अ क्राइम, है ना, फूड ग्रेन्स को होल्ड करना क्या है? क्राइम है। HOARD का मतलब होल्ड का मतलब क्राइम हो गया। HORDE होल्ड का मतलब क्या है? दल या फिर झुंड। अ होल्ड ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स मतलब घुमक्कड़, इज डिस्टर्बिंग द पीपल ऑफ अवर टाउन। एक झुंड है भैया नोमैड्स का जो हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। एक बार इंसाइट, डिफाई और होल्ड एक बार रीड करो, एक बार सारे सेंटेंसेस पढ़ो, एक बार जरूर खुद से रीड करो, मैं साइड हट रहा हूं ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो घर जाकर के एक बार, मतलब घर में तो आप हुई, एक बार जब PDF आ जाए आपको तो आप इसे रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, बाकी भाई आपके लिए मेहनत कर ही रहा है। भाई आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करो, डरने की जरूरत है नहीं, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। नथिंग इज परमानेंट, है ना। अगर आज आपको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल को आएगा। आज दुख में हो तो कल सुख आएगा। जिंदगी दोबारा मिलनी नहीं, तो मेहनत करते रहो दबा करके। बाकी इस प्रोसेस में बने रहे तो भैया भला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना आपको सेशन कैसा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।